तो योगेन जी, पिछले लगातार कुछ दिनों में बहुत ही विचलित करने वाली खबर आई हैं। सबसे बड़ी खबर तो जो बिल्किस बानो, जिसे आपने अपने एक लेख में बिमला देवी के नाम से उद्धृत किया है और एक बहुत ही मार्मिक, हिलाने वाला लेख लिखा है। इस पूरी घटना ने एक दूसरे जो चरित्र है इस पूरी सत्ता का, उसके उस पक्ष को और भी शिद्दत से उजागर किया है। तो इन घटनाओं के सिलसिलों को जोड़कर आप जो एक कोलाज बनाते हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? मुकेश जी, जैसा आपने ठीक कहा, ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला मामला है। हर रोज खबर आती है, आज ये संस्था गिरी, आज वो लुढ़की, आज ये चौपट हुआ, आज वो दरवाजा बंद हुआ। और अब हमें एक तरह से हैरान होना बंद कर देना चाहिए। अब तो ये होगा ही होगा, क्योंकि दुनिया भर में लोकतंत्र को खत्म करने की बिल्कुल पटकथा, स्क्रिप्ट एग्जैक्टली यही होती है। थोड़े दिन बाद आपको बताया जाएगा, जैसे आज हेमंत सोरेन के साथ हुआ। दुनिया भर में जब डिक्टेटर आते हैं, आजकल 21वीं सदी का स्टाइल यही है। वो ये नहीं कहते हमने चुनाव बंद कर दिया, वो कहते हैं चुनाव होगा, लेकिन ऑपोजिशन के फला कैंडिडेट को चुनाव में कैंडिडेट नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि उसके तो तकनीकी ये खामियां थी, क्योंकि उसके खिलाफ तो फला मुकदमा चल रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कोर्ट ने ये कर दिया है। दुनिया भर में पुतिन भी ये काम करते हैं, दुनिया भर में यही काम हुआ करता है। और दुनिया भर में लोकतंत्र को चौपट करने का जो काम है, शुरू होता है सबसे पहले। ये जो रेफरी है, खेल का जो रेफरी है, सबसे पहले रेफरी के मुंह के ऊपर टेप लगाया जाता है। एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज रामन्ना साहब आज रिटायर हुए हैं, उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट जीवन की शुभकामनाएं। उन्होंने जस्टिस रहते हुए 29 बहुत सुंदर सुंदर भाषण दिए। भाषण में क्या अच्छी बात नहीं की, उन्होंने सब बातें की, लेकिन वो सब सुनने के बाद मैंने कहा, हुजूर, आप उपदेश नहीं आदेश दीजिए। उपदेश और भाषण तो आप रिटायरमेंट के बाद भी दे देंगे, हम तब भी सुन लेंगे। जब आप न्यायाधीश हैं, जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब आपकी कलम में वो ताकत है कि कौन सा केस कहाँ जाना चाहिए, किस केस को सुनना है, तो कृपया उस वक्त मुझे उपदेश न दिलाएं, आप अच्छे आदेश दें ताकि वो। और पता लगता है रमन्ना जी ने 29 सुंदर भाषण दिए और मेरे ख्याल में एक दो को छोड़ के कोई अच्छा आदेश नहीं दिया। कम से कम 29 ऐसे बड़े मामले थे इस देश के योगी जी, जिसमें उन्होंने और चीज याद दिलाना चाहता हूँ इस संदर्भ में। आज ही पेगासस पे जो फैसला उन्होंने दिया है, वो भी आप देखिए कि कह रही सरकार ने हमें सहयोग नहीं किया और मामले को एक तरह से रफा दफा कर दिया। तो सरकार के खिलाफ जांच, और सरकार चूंकि सहयोग नहीं कर रही, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। वाह, धन्य है, ये है न्याय। देखिए, कल से ये कहा जाएगा कि फला आदमी ने हत्या की, लेकिन क्या करें, हत्यारा देखिए सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए अब ये मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब धीरे धीरे, अब मैं कहता हूँ इस पे अब आप हैरान होना बंद कर दीजिए। और ये जो बिल्किस बानो वाली बात जो हुई, ऐसी एक घटना होती है जो कभी कभी पूरी समाज की सभ्यता का चरित्र उखाड़। और ऐसे में जो आपने लेख लिखा है, लेख तो मैंने क्या लिखा है, वो दरअसल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है। मैंने तो केवल इतना पूछने की जरूरत की है, जहमत की है, कि मान लीजिए इस महिला का नाम बिमला देवी होता, मान लीजिए बिमला देवी नामक महिला के साथ ये हुआ होता कि हिंसा हो रही है, परिवार वालों के साथ बच के ट्रक में भाग रही है, भीड़ आती है, ट्रक को रोकती है, आदमियों को मारती है, बिमला देवी के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को सड़क पे पटक पटक के उसकी माँ की आंख के सामने खत्म कर देती है। बिल्किस बानो के साथ बारी बारी से, वो जो बिमला देवी यदि हम मान ले, उसके साथ बारी बारी से रेप होता है, और नंगी महिला को छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि ये तो मर गई, चलो जान छूटी। और वो बिमला देवी अगर खड़ी हो, जागे, किसी तरह पुलिस थाने में पहुंचे और न्याय मांगे, तो हम क्या चाहेंगे उसके लिए। एक ऐसी घटना है जो पूरे समाज के चरित्र की परीक्षा लेती है, पूरे न्याय व्यवस्था की परीक्षा लेती है। और हमारी इस बिमला देवी को, जब वो एफआईआर दर्ज करने गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब जांच हुई तो ठीक से जांच नहीं हुई। उस जमाने के सुप्रीम कोर्ट ने सुध ली और कहा कि नहीं, ये गुजरात में मुकदमा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा। सब जाके शिनाख्त हुई, लोगों को सजा मिली, और सजा मिलने के बाद ये लोग अपराधी, बलात्कार और कत्ल के साबित अपराधी, बलात्कारी और कातिल लोग बार बार छूट के आते थे।
वहां पे बीजेपी की रैली में हिस्सा लेते थे ये लोग आके, जेल से बाहर आके, और उसके परिवार को धमकाते थे। अब ये किसी देश में हो रहा हो तो आप मैं क्या कहेंगे? मैं कहूंगा रूस में ये हो रहा है तो आप कहेंगे अरे कौन सा लोकतंत्र है। मैं कहूंगा ये बात अफगानिस्तान में हो रही है तो कोई कहेगा अरे ये तो जाहिल लोग होते ही हैं, यहाँ कहाँ होगा। ये हमारे भारत में। और अगर उस महिला का नाम बिमला देवी ना हो के बिल्किस बानो है, और अगर हमारे सारे तराजू उस वक्त बदल जाते, अरे बिल्किस बानो, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो ये होना ही चाहिए था। उन लोगों के बाहर आने पे मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको छोड़ा जाता है, जिस तरीके से छोड़ा जाता है शर्मनाक है। और माला पहनाई जाती है, बताया जाता है अरे ब्राह्मण थे, अच्छे चरित्र के लोग थे। तो इसलिए उस लेख में मैंने सिर्फ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उस कविता को याद किया है। मेरी प्रिय कविताओं में से एक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे प्रिय कवि हैं। और वो सिर्फ एक बात कहते हैं, याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत। ये देखिए बिल्कुल 7 साल पहले लिखी गई है, मानो इस केस के लिए लिखी गई। याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन, किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। और याद रखिए वो कहते हैं, ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं, आकाश में लहराते झंडों को काला करता है। इस 15 अगस्त को हमने इतने बड़े बड़े झंडे देखे, इतने सारे झंडे देखे, और आजकल तो ऊंचे झंडे चलाने का भी रिवाज चला है। लेकिन याद रखिए झंडे की इज्जत उसके साइज से नहीं होती, ऐसा खून जज्ब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे झंडे पे दाग छोड़ता है। इसलिए इस सवाल पे हर हिंदुस्तानी को, अगर ऐसी स्थिति में जब निर्भया कांड हुआ, कैसे पूरा देश खड़ा हुआ था, आरुषि की हत्या हुई, एक एक डिटेल आपको हर चैनल सुना रहा था, लेकिन साफ पूरे बोल नहीं सकते क्या हो रहा है इस केस में, क्या समाज है, क्या सभ्यता है। और मैंने उनकी पंक्ति को उद्धृत करते हुए इतना ही सिर्फ कहा था, जो उनकी पंक्ति के साथ थोड़ा सा अन्याय है, लेकिन आज की संदर्भ में, यदि तुम बिमला देवी के बलात्कार पर चिंघाड़ते हो तो क्या बिल्किस बानो नाम सुनकर चुप्पी लगा सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शब्द हैं। मैं समझता हूं ऐसे कवि के शब्द पूरे समाज की व्यथा को, हमारे समय की जो स्थिति है उसे बयान करते हैं। और बिल्कुल। अगर इसको सुन के इस पे किसी का हृदय नहीं विचलित होता तो फिर कहीं इंसान नहीं। जी।